मित्रों, परसों बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने जो दुर्घटना हुई वो बेहद दुखद एवं दर्दनाक है। जो लोगों ने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई, प्रभु उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संभलने की शक्ति प्रदान करे। और इस घटना के दौरान जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, प्रभु से यही कामना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मित्रों, इस घटना के बाद से पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बटा पड़ा है। एक जो है आरसीबी मैनेजमेंट और विराट कोहली की गलती बता रहा है, तो दूसरा पक्ष उन्हें डिफेंड कर रहा है। मैं कल इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं ट्रेन में था, लेकिन मैं लोगों के ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसके साथ साथ लोगों की इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह देख रहा था। तो मुझे इस बात का अंदाजा लगा कि लोग इस बात से नहीं दुखी हैं कि हमारे देश में लोगों की जान गई, बल्कि उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि इसमें आरसीबी और विराट कोहली का नाम जुड़ा है कि लोग उन्हें ट्रोल कर सके। मैं लोगों की मानसिक दशा का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि किस प्रकार के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। जितने लोग इस घटना से जुड़ी स्टोरीज या ट्वीट्स पोस्ट कर रहे थे, मैं किसी को नहीं देख रहा था जो उन परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, उन परिवारजनों के लिए अपना दुख प्रकट करें। लोग विराट कोहली और आरसीबी को ट्रोल करने के लिए स्टोरीज लगा रहे थे। लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि इसमें किसकी गलती है, विराट कोहली की गलती है कि आरसीबी की गलती है। एक भी स्टोरी ऐसी नहीं थी जिसमें वो लोग परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, उनके लिए दुख प्रकट करें जो लोग मारे गए हैं। नहीं, उनको इस बात से मतलब था कि इसमें विराट कोहली की गलती है कि आरसीबी की गलती है, विराट कोहली को कितना भला बुरा कह लें, आरसीबी को कितना बुरा बुरा कर लें, इस बात से उनको ज्यादा फर्क पड़ रहा था। एक लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती। उनके प्रशंसकों के बीच, उनके चाहने वालों के बीच एक खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पूरा माहौल मातम में बदल गया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर हमने महाकुंभ के भगदड़ पे सवाल नहीं उठाया था तो हमारे ऊपर भी ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसी भी सेलिब्रिटी के फैन हैं, आप किसी भी क्रिकेटर के फैन हैं या किसी भी चीज़ के फैन हैं, तो आप उस पागलपन में इतनी मूर्खता मत कहिए कि अपनी जान गंवा बैठिए। आप खुद से जिम्मेदार बनिए। आपके अंदर सिविक सेंस होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सके। आप ऐसे भगदड़ में लोगों को कुचल दे रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, तो क्या क्या सेंस है आपके अंदर? मतलब मानवता आपके अंदर रह गई है? आप लोगों के ऊपर चढ़ के चले जा रहे हैं, आप लोगों को कुचल के चले जा रहे हैं, किसी की जान की आपको परवाह नहीं है। ऐसी घटनाओं में अगर आपकी जान चली जाती है, आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, इसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे। वो दर्द आप सहेंगे, वो आपका परिवार सहेगा और कोई नहीं सहेगा। बाकी आपके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, 2-4 दिन आपको याद करेंगे, आपके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, व्यूज लेंगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। बाकी आपको आर्थिक मदद दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन क्या उससे आपकी जान आपके परिवार को लौट जाएगी? जो तकलीफ आपका परिवार सह रहा है, आप सह रहे हैं, वो क्या वापस मिल जाएगा? नहीं। तो इसके लिए हमें खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। हमें खुद इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसी घटनाओं में हम अपने आप को क्यों ढकेले। हमें आर्थिक मदद मिलेगी या कुछ मिलेगा, वो सब बात की बात होती है, लेकिन उससे हमारी जान हमारे परिवार को नहीं वापस लौट के मिल जाएगी। देखिए, अगर हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद है, और अपनी सुरक्षा के साथ साथ हम सामने वाले की भी सुरक्षा का उतना ही ध्यान रखें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। देखिए, अगर हम ऐसी किसी भी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे भगदड़ की चांसेस हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान देना चाहिए, और अपनी सुरक्षा के साथ साथ हमें सामने वाले की भी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमें सबसे बड़ा बुद्धि का प्रतीक माना गया है। तो हम सामने वाले की भी सुरक्षा का ध्यान उतना ही रखें जितना कि अपने। ये नहीं कि सामने वाले के ऊपर हम चढ़ के कुचल के सबके चले जा रहे हैं, तो क्या मतलब रह जाएगा? ये मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप मतलब किस तरीके का सिविक सेंस आपके अंदर है, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तस्वीरों में देख रहा था, लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं, एकदम ऊपर चढ़ के विराट कोहली या टीम को देख रहे हैं। आप बताइए, अगर आप वहां से गिर जाते हैं तो उसके कौन जिम्मेदार होंगे? विराट कोहली जिम्मेदार होंगे। आप ऐसी भगदड़ मचा दे रहे हैं, तो क्या विराट कोहली की यही गलती है ना? उन्हें जितेश शर्मा को भेज देना चाहिए था कि जाओ भाई, आप क्राउड को कंट्रोल करो, आपने सबसे तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाया। या फिर हेजलवुड को भेज देना चाहिए था कि जाओ भाई, आपने आरसीबी की तरफ सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, सबको एक हाथ की दूरी पे खड़ा करो, पूरे क्राउड को कंट्रोल करो। ऐसा विराट कोहली को करना चाहिए था। विराट कोहली की यही गलती है जो लोग मान रहे हैं। मतलब आप इंस्टा पे स्टोरीज लगा रहे हैं, मैं उन लोगों की मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ जो विराट कोहली को ट्रोल करने पे लगे हैं। अरे भाई, वो ट्रॉफी आपको इतनी जलन दे रही है कि आप उस प्लेयर को ट्रोल कर रहे हैं, आप उसको क्या भला बुरा क्या कहते हुए चले जा रहे हैं। मतलब क्या, किस बात का सेंस है? आप स्टोरी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, आप उस प्लेयर को ट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं। आप उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करिए। इस देश में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आप इतने कंसर्न हैं कि आप इतनी स्टोरीज लगा दे रहे हैं, आप इतनी सवाल पूछ दे रहे हैं, विराट कोहली से, मैनेजमेंट से सवाल पूछ दे रहे हैं। अगर इस देश में कोई भी घटना होती है तो आप हर बार सवाल पूछिए, आप अपनी कंसर्न हर बार दिखाइए। आपको एक बार अपना कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है कि इसमें विराट कोहली और आरसीबी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए आप इतने कंसर्न हैं। देश के हर मुद्दे पे आप सवाल उठाइए, सरकार से सवाल उठाइए, जिससे भी आपको सवाल उठाना है उस सबसे उठाइए, लेकिन आप एक प्लेयर को ट्रोल करने के लिए इतने मत सजग हो जाइए। इस देश में पत्रकारिता के स्तर की बात ही न करें तो बेहतर होगा। हमारे देश में कुछ ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। महाकुंभ की घटना हुई तो आप 1-2 घंटे बाद ही ऐसी वीडियोस निकाल दिए कि जैसे लग रहा था आप सरकार से बदला निकाल रहे हैं। आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे, पूरी तरीके से आप उनको खून में रंग दे रहे थे कि उन घटनाओं का वही जिम्मेदार है। लेकिन अभी जो घटना हुई उसमें आप सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछ रहे।
अगर इस देश में कोई भी घटना होती है तो आप उतनी ही जिम्मेदारी से दोनों पक्षों से सवाल पूछिए। अगर विपक्ष की सरकार है या पक्ष की सरकार है, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, तो आप उतनी ही जिम्मेदारी से सवाल पूछिए। सरकार से आप उतनी ही जिम्मेदारी से सवाल पूछिए जितना आप दूसरी सरकार से पूछ रहे हैं। ये नहीं कि आप जिस फेवर में हैं आप उनसे सवाल ना पूछिए, जिन फेवर में आप नहीं है तो उनको आप एकदम नंगा कर दीजिए। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप उस लेवल की पत्रकारिता करिए। मैं किसी भी पत्रकार का नाम नहीं ले रहा हूँ। हर एक पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के बीच में अफवाहें न फैलाएं, जो सच है वो दिखाने का प्रयास करें। आप अपने आकाओं को बचाने के लिए काम न करिए। पहली बात तो ये है, इस देश में लोग आकाओं के बचाने के लिए काम करते हैं। आप गोदी मीडिया की बात करते हैं तो एक दूसरी तरफ चमची मीडिया भी है जो अपने आकाओं के लिए काम करती है। अगर गोदी मीडिया अगर सरकार के लिए काम करती है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आकाओं के लिए काम करते हैं। हमारे देश में कुछ स्वतंत्र पत्रकार भी हैं जिनका खुद का चैनल है, खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे वो वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनके अंदर संवेदनाएं हैं या मर चुकी हैं। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, अभी हमारे देश में पहलगाम का हमला हुआ था, तो ये सुबह सरकार से ऐसे आक्रोश में सवाल पूछ रहे थे, अपने वीडियोस में इतने क्रोधित थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन शाम को वही पत्रकार मैं देख रहा था एकदम खुश होकर हंसते हुए आप IPL पे वीडियोस बना रहे थे, उसमें एक सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन कर रहे थे। मतलब आपकी संवेदनाएं क्षणिक भर की है, आप बस अपनी वीडियोस में व्यूज के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और शाम को पैसे के लिए आप वही सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। आप अपना भी कंसर्न दिखाइए, क्यों आप सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं? जब आप जान रहे हैं कि ये देश के युवा के लिए एक श्राप है, तो आप अपना कंसर्न दिखाइए ना। आप भी जिम्मेदार नागरिक बनिए देश का। क्या थोड़ा पैसा आप नहीं छोड़ सकते? क्या आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आप थोड़ा पैसा नहीं छोड़ सकते? मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, अगर ये घटनाएं अभी IPL के दौरान हुई होती तो सुबह इनकी वीडियोस में रहता कि सवाल पूछते विराट कोहली या किसी भी मैनेजमेंट को। ये जिस तरीके से घेर रहे हैं, जिस तरीके से उनको पूरी तरीके से गलती दे रहे हैं, आप विराट कोहली के हाथों को खून से रंग दे रहे हैं ट्रॉफी के साथ, आप जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, अगर ये घटना IPL के दौरान हुई होती तो मैं लिख के दे रहा हूँ। ये सुबह ऐसे वीडियोस बनाते जिसमें लोगों को घेरते और शाम को ये वही IPL के वीडियोस बनाते और उसमें एक सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन करते। धिक्कार है आपके जिस तरीके की पत्रकारिता आपकी है। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर मैं किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी क्रिकेटर या भी किसी भी मैच के दौरान मैं अगर जा रहा हूं तो मैं खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूं। ये नहीं कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, पेड़ पे चढ़ के विराट कोहली को देखूं, क्या मतलब रह जाएगा? वो मेरा पागलपन है, वो मेरी मूर्खता है, और ऐसे मूर्खता का आप शिकार मत होइए। आप खुद जिम्मेदार बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।